प्रयत्न मनुष्य के जीवन का एक अंग है। प्रयत्न से ही आप वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रयत्न माने पुरुषार्थ, मेहनत करना। मेहनत करोगे तो लक्ष्य तक पहुंचोगे, और यदि प्रयत्न ही नहीं होगा तो हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। आपकी इच्छा हुई कि श्रावण चल रहा है, चलो भगवान केदारनाथ का दर्शन कर लें, तो केदार के दर्शन के लिए आपको यहां से चलना पड़ेगा। और जब प्रारंभ करोगे अपनी यात्रा, तो यात्रा में फिर कठिनाइयां भी होगी। बारिश हो रही है और ट्रैफिक जाम हो गया। अभी तो वहां हरिद्वार में कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, 6-6, 7-7 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे हुए। और धक्का मुक्की बहुत हो रही है। अभी तो वहां लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे। हाँ, कल ही कोई बता रहा था, बहुत लड़ाइयां झगड़े हो। आजकल तीर्थ, धार्मिक धर्म कार्य कई लोगों के लिए फैशन हो गया। एक करता है, दूसरा करने लग जाता, सब उसी लाइन पे लग जाता, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कर रहा है, हम भी करेंगे, क्योंकि वाणिज्य बुद्धि आ गई ना। एक ने दुकान खोली, हमको भी खोलना है और उसको भी खोलना है। क्या उद्देश्य है, उससे क्या मिलेगा, इस पर विचार नहीं होता, लग जाते हैं लोग। एक यात्रा शुरू करता, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वहां इतने कावड़िए हो गए, और उसमें भी बहुत सारे लड़के तो ऐसे आ रहे, रील बनवाना हमको, बस वो कावड़ उठा करके थोड़ी देर चलना। इतनी धक्का मुक्की हो गई कि उनका वो जो जिम वाले लड़के होते वो उतर गए उसमें। और वस्त्रहीन होकर के वो कावड़ को लेकर के शरीर के प्रदर्शन में निकल गए। अब भगवान मिलेंगे कि नहीं, राम जाने। और वो कावड़ को भी वैसे उठा रहे हैं जैसे वो कोई डंबल्स उठा रहे। वो भाव नहीं है। और शास्त्र ने कहा कि मतानुसार मत चलो, शास्त्रानुसार चलो। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जो अपने मन के अनुसार काम करता है वो पशु है, उसको वानर कहते हैं। जैसे जब करो, इच्छा हुई तो उठे, नहीं तो नहीं उठे। इच्छा हुई तो उपवास हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। इच्छा हुई तो भगवान नाम जप हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। जो कभी करे कभी ना करे और मन के अनुकूल करे, आज मन ने ये किया तो ये करो, कल मन ने ये किया तो ये करो, उसको शास्त्रीय दृष्टि में वानर कहते हैं। किसी को रोग हो जाए, भगवान ना करे कभी किसी को रोग हो, पर समझ लो कोई असाध्य रोग हो गया और उसकी इच्छा हो रही है, तब वो दवाई ले रहा है, और जब नहीं हो रही तो नहीं ले रहा। यदि वो रोग से मुक्त होना चाहता है तो उसे औषधि का सेवन प्रतिदिन नियमानुसार करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। इच्छा नहीं है तब भी यदि वो विधि के अनुसार, उसकी विधि निषेध को ध्यान में रखते हुए, वैद्य डॉक्टर के परामर्श के अनुसार यदि पथ्य लेता है, दवाई लेता है, तो उसका रोग ठीक हो सकता है। पर आज इच्छा हुई कि ले लो, और उसने सोचा 1 महीने की एक साथ ही ले लो,
एक व्यक्ति को हमने कहा कि श्रावण चल रहा है, एक काम करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। तो उसने कहा मैं बहुत व्यस्त हूं महाराज, 108 नहीं जप सकता। हमने कहा भाई 108 में ओम नमः शिवाय में कितना समय लगेगा? कुछ मिनट ही लगेंगे। तो उसने कहा मैं एक काम कर लेता हूं, पूरी माला को एक ही बार ओम नमः शिवाय 108 ऐसा कर लेता तो 108 का फल मिलेगा। भाई दाने स्पर्श करना है ना। हमने कहा दाने स्पर्श नहीं करना मोती का, 108 बार उच्चारण करना। और आप भी सोचो कि पूरे महीने की दवाई एक ही बार में ले लो, तो एक बार में कम से कम 5-6 गोलियां तो लेते ही होंगे। 10 दिन में 60 हो गई, और एक महीने की आप सोचो एक ही साथ में ले ली तो क्या होगा? नहीं ना, उसको विधि के अनुसार ही लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका रोग ठीक होगा। उसी प्रकार शास्त्र ने जिस प्रकार के कर्मों को करने के लिए बताया, उसके विधि निषेध का पालन करते हुए जो करता है वो मनुष्य कहलाता है। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। जो शास्त्रानुसार चलता है, शास्त्र के कहे अनुसार अपना जीवन जीता है, वह मनुष्य होता है। शास्त्र की आज्ञा है भैया श्रावण का महीना चल रहा है तो प्रातः काल शीघ्र उठ जा। उठ करके शास्त्र ने कहा कि सबसे पहले आप पृथ्वी को प्रणाम करो, वरना हम सोचे पत्थर पे प्रणाम करने से क्या होगा, पर वहां पाषाण बुद्धि नहीं है, वहां मातृ बुद्धि है। उनके अंदर भी अपने इष्ट का दर्शन है। और इस विधि से जब हम माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं तो भगवती वसुंधरा हमें धैर्य की शक्ति प्रदान करती है। भगवती वसुंधरा आपके अंदर क्षमा का विकास करेगी। कई लोग बहुत क्रोध में रहते हैं और वो लोग कहते हैं महाराज हम बहुत कोशिश करते हैं पर हमारा क्रोध नियंत्रण में नहीं होता है। यदि वो प्रातः काल जल्दी उठे और उठते ही सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करे तो ये हम विश्वास से कहते हैं कि उसके अंदर कुछ ही दिनों में परिवर्तन आ जाएगा, वो अपने क्रोध पे नियंत्रण कर ले। क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्षमा रूप है, आपके हर अपराधों को क्षमा कर रही है। क्रोध पे नियंत्रण करने का अभिप्राय क्या है? कहीं आपने कुछ अनुचित देखा तो क्रोध आया, बस नियंत्रण रखो, क्षमा करो। आप देखो पृथ्वी कितनी क्षमाशील है। यदि वो क्षमा के गुण को छोड़ दे तो इस पृथ्वी पर कोई रह नहीं सकता। आपको तो कोई थोड़ा सा आंखें टेढ़ी करके देख ले तो ही आपको बुरा लग जाएगा। आपको नहीं, आप तो साधक है। इतर जो दूसरे लोग हैं, आप तो सचमुच साधक है। देखो 2-2 घंटे बैठना पड़ता। मैं कल विचार कर रहा था कि बेचारी माताएं जो पैर जिनके तकलीफ पाते फिर भी वो बैठती है। जब मैं कल भाभी को बोल रहा था परसों कि आप तो वो टेका वाला ले लो, क्योंकि 2 घंटे तो लगभग लग ही जाते। इतनी देर बैठना बहुत बड़ी बात होती है, ये कम बड़ी बात नहीं है। एक स्थान पे बैठना ये भी तप है। भले से मन नहीं लग रहा, आप लोगों का तो लग ही रहा है, नहीं भी लग रहा हो पर एक स्थान पे बैठना बहुत बड़ी बात होती है। एक स्थान पे बैठे हो, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, एक एक सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हो, ये बहुत बड़ा तप है। अच्छे अच्छे धनवान भी नहीं कर पाते तप। वो थोड़ी देर बैठते फिर घबरा जाते। वो भगवान की बड़ी कृपा है। और सही में आपको मैं बताऊं तो अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए कि इतने असंख्य लोगों के अंदर भगवान अपनी आराधना का जिनको अवसर देते हैं, सत्कर्म का जिसको अवसर देते हैं, वे भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं, भगवान उनसे विशेष प्रेम करते हैं और उनका सही में कल्याण चाहते हैं, इसीलिए उनको सन्मार्ग पे लगाते। और आप लोग इतनी देर बैठते हो, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, उठते भी नहीं हो क्योंकि महाराज बीच पे ही बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरी माला हो जाए उसके बाद, नहीं तो झोला उठाया जय जय सिया राम, बीच में उठ भी नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है, तप है।
और यहां बैठे बैठे भगवान नाम जप कर रहे हो तो आप सोचो एक एक नाम आपके कानों में जा रहा है, अनेक संचित पापों को नष्ट कर रहा है। मनुष्य जब कर्म करता है तो कर्म की गति 3 प्रकार से बताई गई है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी आप जो कर रहे हो वो क्रियमाण कर्म है, ये कर्म हो रहा है और ये प्रत्येक कर्म आपका सूर्यमंडल में स्थित हो रहा है, वहां संचित है। और समय जब उस कर्म का फल देने के लिए आ जाएगा, फल अपना पक जाएगा, तो जीव को फिर मिलेगा, उसी का नाम है भाग्य, प्रारब्ध। और कर्मानुसारी जीव को फल मिलता है, जीव जैसे कर्म करता है तदनुरूप उसको फल मिलता भी है। और सारा कर्म आपका सूर्यमंडल में संचित है। जब जीव यहां से परलोक यात्रा पे जाता है, जाना तो पड़ेगा कि नहीं जाओगे? अरे जाने के नाम पे बोल ही नहीं रहे, घर तो जाना ही है, ऊपर भी जाना है। एक दिन वो बाबा मेरे पास पे आए, उन्होंने कहा महाराज बारिश नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए। तो हमने हास्य में कहा, ऐसे मेरा भाव नहीं था, विनोद की बात। तो हमने कहा देखो भैया, फल के अंदर रस होता है पर बिना निचड़े नहीं निकलता, थोड़ा दबाना पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ेगा तो फल। आम के अंदर यदि गुदे में रस है तो निकलेगा कब? तब आप उसको पिलपिला करोगे, थोड़ा दबाओगे। हमने कहा स्वर्ग में बादल है और वहां पानी भरा हुआ है, दबाव नहीं हो रहा, तुम जाओगे तो दबाव बनेगा, तो बारिश हो जाएगी। और जाना तो पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है जो यहां रहेगा, कोई आगे कोई पीछे, पर जाना सबको। और जब जीव जाएगा तो साथ तो कुछ लेके जाएगा ही नहीं, फिर भी इसको फल मिलता ही है, कभी सुख कभी दुख। तो जब कुछ लेके नहीं गया और कुछ लेके नहीं आया तो सुख दुख क्यों मिल रहा है? ना तो हम कुछ लेके आ रहे हैं और ना कुछ लेके जा रहे हैं, खाली आज जाना है, खाली हाथ आना है। तब भी जो हमको सुख दुख मिल रहा है उसका कारण क्या है? सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परोददाति कुबुद्धिरेष। कोई सुख दुख नहीं दे रहा है तो फिर कौन दे रहा है भैया? हमारे किए हुए कर्म ही सुख अथवा दुख बन करके हमारे जीवन में आते हैं। वो कैसे आते हैं? तो वो प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। जब जीव यहां से परलोक की यात्रा करता है तो आने और जाने का, जैसे घर में आने जाने का दरवाजा होता है कि मुख्य गेट, वहीं से आते हो और वहीं से जाते हो। अब पीछे के रास्ते अलग बने हो तो ठीक है, पर ऊपर का तो एक ही रास्ता है और वो है सूर्यमंडल। सूर्यमंडल से ही आगे आपको लोकांतरों की यात्रा होगी और सूर्यमंडल से होते हुए आप यहां आओगे। अरे सुन रहे हो ना? नहीं तो फोन चलाने लग जाओ। नीचे देख रहे सब, लग रहा है फोन में देख रहे। हाँ, मेरी तरफ देखो तो पता लगेगा। श्रोता अच्छे हो ना तो फिर बोलने में भी आनंद आता, नहीं तो लगता है कि चलो ठीक समय पे पूरा करो। ये महत्वपूर्ण बातें जीवन में काम आएगी, बार बार बताने का अवसर नहीं मिलेगा और हमारा दायित्व है कि अच्छी बात आप तक पहुंचे। तो जब जाओगे तो सूर्यमंडल से ही होते हुए परलोक में जाओगे और आओगे पृथ्वी लोक पर, तब भी सूर्यमंडल से ही होते हुए आओगे। जब जीव आता है तो जीव बारिश में आता है, जल में आता है, और जल कहां से आ रहे? ऊपर से। बादलों में आएगा, फिर बादल बरसेगा तो वो जल के माध्यम से पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी से अन्न से पिता और माता के शरीर में फिर जीव निर्माण करेगा। जब जाएगा ऐसे ही अस्थियां जल आदि में विसर्जित हो गई, जल में चला गया, फिर बाष्प बना, ऊपर गया बादलों तक, फिर वहां से लोकांतरों की यात्रा का। तो ये आने जाने का उसका क्रम। और सूर्यमंडल में जब जाता है तो वहां उसके सारे संचित
कर्म का फल है, उसका स्पर्श करते हुए जाता है, स्पर्श करते हुए आता है। तो वो पासपोर्ट होता ना, भाई आप जा सकते हो, टिकट अंदर घुसने के लिए, बाहर आने के लिए भी दिखाना पड़ता है कि आप बाहर से आए, विदेशियों के लिए होता है, अंदर जाओ तब भी और बाहर आओ तब भी। तो विदेशम गम्यते, मैं आप भी विदेश जा रहे हो ऊपर, इस लोक को छोड़ करके परलोक की यात्रा, तो वो आपका कार्ड जो है वो क्या है, आपके कर्म। और वहां वो कर्म जैसे आपने किए तदनुकूल ही लोक की प्राप्ति आपको ऊपर होगी। वहीं से यमराज के दूत आ जाएंगे, धर्मराज के दूत आ जाएंगे, भैया ये इस लोक का यात्री है, ये इस लोक का यात्री है। वो देखते ना, किसके वहां भी खड़े हो जाओ पर वो देखते भैया आपकी फ्लाइट कहाँ खड़ी है, आपकी कहाँ खड़ी है, आपकी कहाँ खड़ी है। सारे विमान अलग अलग खड़े होते हैं, आप जिस विमान के पथिक हो उसमें ही बैठोगे और उसी लोक में जाओगे। और जब वो वापस यहाँ छोड़ देगा तो नीचे कहां आना है उसके लिए भी प्रक्रिया। जैसे कर्म आपने किए शुभ, तो शुभ कर्म से पुण्य लोकों की प्राप्ति, और अशुभ हो गए तो अशुभ लोकों की प्राप्ति, नरकादि की प्राप्ति। नीचे आए, उत्तम कुल में जन्म लेना है तो उत्तम फल लेकर के उतरे, और अधम कुल में जन्म हुआ तो वहां से वैसे ही फल लेके निकले, उसी प्रक्रिया में रहे और फिर पुनः उसी प्रक्रिया में चलता रहे। तो ये जीव के कर्म का फल है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्तम हो जाए, हमारा जीवन यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, तो उसके लिए मैंने प्रारंभ किया था कि प्रयत्न, और प्रयत्न शास्त्रानुमोदित होना चाहिए। शास्त्र ने जो कहा, शास्त्र ने जैसे कहा कि प्रातःकाल उठते ही आप पृथ्वी को प्रणाम करो, तो यदि आप पृथ्वी को प्रणाम करोगे तो आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, और धैर्य और क्षमा का गुण आपके अंदर पाप को बढ़ने नहीं देगा, नाश करेगा। दीपक प्रज्वलित है तो उसके अंदर घी डालते रहोगे तो वो अंधकार को आने ही नहीं देगा। यदि आपने घी डालना बंद कर दिया तो उसका प्रकाश एक समय के बाद में अस्त हो जाएगा। यदि आपने कोई शुभ कर्म किए हैं तो उसके पुण्य की वृद्धि के लिए सतत शुभ कर्म करते ही रहो और शास्त्रानुसार करते रहो, जैसा शास्त्र ने कहा। यदि शास्त्र ने कहा कि प्रातःकाल उठते पृथ्वी को प्रणाम करो, यदि आपने किया तो आपके अंदर का धैर्य, आपके अंदर की क्षमाशीलता ये बढ़ेगी। उसके बाद यदि आपने माता पिता को प्रणाम किया, वो करना ही चाहिए, प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। यदि आप उनसे दूर हो तो उनका स्मरण करना चाहिए। आप माता पिता को प्रणाम करोगे तो 4 चीजें आपकी बढ़ेगी, आयु, विद्या, यश और बल। ये प्रणाम करने से बढ़ता है। अपने गुरुजनों को प्रणाम करो, और उसके बाद में यदि घर में मंदिर हो तो अच्छा, आप लोग तो यहीं बैठे हो ना, इसलिए सबके घर में मंदिर है। भगवान को घर में जो बिठा रखा है उनकी पूजा करो। एक काम और करो, जिनके बच्चे छोटे हैं अभी और जिन लोगों को समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, पुरुष भी जॉब पे जाते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ प्रतिदिन दिलवाओ उनसे, वहीं गिलास भर के रख दो, लोटा भर के रख दो, वही चढ़ा दो। और भगवान शिव यदि मन घर में हो, शिव जी का विग्रह हो, मूर्ति हो, शिवलिंग हो, तो उसको परात में रख दो और घर के सभी लोगों से कहो भी चढ़ाओ एक लोटा जल। मंदिर में जाके चढ़ाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यदि नहीं जा सकते तो वहीं बच्चों के अंदर ये संस्कार बचपन से ही माता पिता को डालना चाहिए। वे माता पिता धन्य होते हैं जो अपने बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करवाते। बच्चे के संस्कार बचपन से ही जैसा आपने उसको ढाला, धीरे 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 वो वैसा ही हो जाएगा। और आपने सोचा कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब सोचेंगे, तो अभी तो बच्चा कब बड़ा हो जाता पता ही नहीं चलता। एक बार एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर के आए, तो उन्होंने कहा इसका विवाह करवाना है महाराज, आप इसके लिए कोई मुहूर्त निकाल दो। हमने देखा बच्चे की उम्र कम दिख रही है। मैंने पूछा कितने साल का है? उन्होंने कहा लड़का ये 17 साल का है और लड़की इससे 3 साल छोटी है। उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। हमने पूछा कब से चल रहा है?
तो बोले 5 साल हो गए। हमने कहा भाई यही काम करने के लिए पैदा किए क्या, और कोई काम नहीं बचा है? इसकी उम्र तो देखो, अभी ठीक से नाक भी साफ नहीं कर सकता है, इतने बड़े काम में लगा दिया इसको। और वो बच्चा धमकी दे रहा था, यदि आपने मेरा विवाह नहीं करवा तो कूद जाएंगे करके। बेचारे माँ बाप परेशान हो। फिर हमने अपने कौशल से उसको समझाया कि अभी थोड़ा धैर्य रखो। मान गए। मैंने कहा कम से कम सरकार भी नहीं मानेगी, उसके योग्य तो बनने दो। तो ऐसी आदत ना पड़ जाए, इसलिए उसके अच्छे संस्कारों को उसके हृदय में वो बचपन से ही उसको अच्छी बातें बताओ। घर के व्यवहार को, घर के माहौल को शास्त्रानुमोदित रखो। ऐसी कोई बात वहां घर में होने ही मत दो जिससे उसके अंदर इस प्रकार के कोई संस्कार पड़े। और शास्त्रानुमोदित अपने घर को बनाओ। घर एक मंदिर है और वहां विद्यमान परमेश्वर की आराधना शास्त्रानुसार होनी चाहिए। प्रातः काल उठते ही गंगा का स्मरण करो। आप उसको बोलो ही क्यों कि तू गाने सुनते हुए ना, उसको बोलो भैया प्रातः काल भगवान का स्मरण करते हुए ना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। तीर्थ नदियों का, तीर्थों का, पुण्य शलीलाओं का स्मरण करते हुए स्नान स्वयं करो। बच्चों को भी वैसा ही बता, तो वहां भी वो भगवत स्मरण करेगा तो उसका अंतःकरण कभी दूषित होगा ही नहीं। भोजन करने आया तो आप जब आ गया, स्कूल से आ गया, घर में पतिदेव आ गए तो पहले हाथ पैर धुलवाओ, कुल्ला करवाओ, फिर बिठवाओ। भोजन का नियम है कि जो भोजन बिना हाथ पैर धुए करता है उसको विष्ठा खाने का पाप लगता है। ऐसा शास्त्र का वचन है, मैं नहीं बता रहा, मैं तो जो लिखा वो बता रहा। इसलिए हाथ अच्छी तरह से धो करके, पैर धो करके, कुल्ला करके, और फिर पूर्वाभिमुख होकर के अथवा उत्तराभिमुख होकर के भोजन करना चाहिए। शयन भी पूर्व मुख हो, पैर पश्चिम में हो, और उत्तर में सिर हो, दक्षिण में पैर हो, ऐसे सोओगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। भोजन भी पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर करोगे तो लाभप्रद होगा। और भोजन करते समय जहां तक हो सके शरीर जब तक स्वस्थ रहे जमीन पे बैठ के भोजन करो। शरीर खराब हो जाए तो अलग बात है। शयन जो शैया होती है उस पर कभी भोजन का थाल नहीं रखना चाहिए। हाथ में लेके करते हैं लोग, वो भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए जूते चप्पल पहन के ना करो तो और ही अच्छी बात है। वैसे तो गृहस्थ को कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है कि जो गृहस्थ एक एव तु यो भुंक्ते विमले कांस्य भाजने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बल। जो गृहस्थ कांसे के भोजन में, कांसे के पात्र में भोजन करता है उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। उसका यश बढ़ता है। यश किसको अच्छा नहीं लगता? कौन नहीं चाहता कि आपका नाम हो, लोग आपको देखें, लोग आपके विषय में बातें करें, बड़ी अच्छी बातें करें कि वाह भैया बड़े सम्माननीय है। और ये चीजें शास्त्र अनुसार करने से अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाए। प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ेगी। गुरुजनों को प्रणाम करने से बढ़ेगी। और यदि आप कोई साधना उपासना कर रहे हो और शास्त्र का वचन है कि अपने से बड़े आ जाए, तो हम कोई भी कार्य कर रहे हो खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि बड़ों को देख करके, गुरुजनों को देख करके प्राण उत्क्रमण कर रहे हो। यदि आप अपने स्थान पे बैठे रहे कि हम तो पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उठ नहीं सकते, तो वो प्राण हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उठ करके प्रणाम करने से और फिर बैठ जाओगे तभी प्राण शांत हो। और ये अगर प्रक्रिया रही तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी। जीवन हमारा मनमुखी नहीं होना चाहिए, जीवन हमारा शास्त्रमुखी होना चाहिए। शास्त्र ने जो हमसे कहा यदि हमने अपने जीवन में उतारा तो निश्चित है आपका और आपकी कुल का, दोनों का ही विकास होगा। प्रहलाद जी राक्षस पुत्र थे,
और पिता के अंदर ऐसे कोई अच्छे गुण नहीं थे। पर जब माता गर्भवती थी कयादु जी, तो उस समय वो नारद जी के आश्रम में गई, और नारद जी के आश्रम में तो वहां भजन हो रहा है, पूजन हो रहा है, यजन हो रहा है, भगवत भावना चल रही है, भगवत भावना से आराधना उपासना हो रही है, और शास्त्रानुसार सारे कर्म हो रहे हैं, और उसमें वो भी सम्मिलित हो रही है। तो अपने प्रत्येक कर्म को शास्त्रानुसार करने के कारण गर्भस्थ शिशु में भी वही संस्कार पड़ते चले, और निरंतर भगवान नाम सुनने से, भगवान नाम जप करने से, भगवान की महिमा को, कीर्ति को सुनने से, शास्त्र वचन को सुनने से धीरे धीरे गर्भस्थ शिशु के अंदर वही संस्कार आ। जब जन्म हुआ प्रहलाद जी का, तो पिता और उनमें कहीं भी मेल नहीं था। पिता अलग विचार के, वो अलग विचार के। एक बिल्कुल भगवत विमुख और एक बिल्कुल भगवत शरणागति को प्राप्त किए, पर इतने मजबूत कि उनके अंदर इतना दृढ़ विश्वास था कि जब जब भी कोई संकट आया उन्होंने भगवान का स्मरण किया, और भगवान का स्मरण करने से सारे संकट सहज होकर के निकल गए, पता ही नहीं चले कि कभी संकट आए। और उनके अंदर इतनी निष्ठा थी कि उनके वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। प्रहलाद जी ने कहा खंबे से भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान नरसिंह खंबे से ही प्रकट हो। क्यों खंबे से प्रकट हुए? तो विद्वानों का कहना है कि प्रहलाद जी ने कहा तो उनके श्रीमुख से निकला हुआ होने के कारण उन्होंने उस बात को सत्य कर। और हमारे अंदर यदि आराधना उपासना करते समय ये दृढ़ता है शास्त्र वचनों पे कि शास्त्र में लिखा हुआ है भगवान हमारा कल्याण करेंगे, तो निश्चित करें। यदि हमको हमारे गुरुजनों ने, संतों ने कहा है कि तुम्हारा कल्याण होगा, भैया ये काम करो, तो उसमें संदेह मत रखो। माता पिता और गुरु की वाणी विचार करे शुभ जानी, ये मंगलदायिनी हो। यदि आपको गुरु वचनों में विश्वास है तो निश्चित है कि आपको भगवान मिलेंगे। सबरी को अपने गुरु के वचनों पे विश्वास था। गुरु जी ने कहा कि बेटा भगवान तेरे से मिलने आएंगे, अवधि नहीं बताई। अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप पेन कॉपी लोगे, बोले महाराज कब आएंगे ये जरूर बताना। पर वो ये नहीं कहा उन्होंने कब आएंगे, उन्होंने कहा तुम्हें भगवान मिलेंगे, स्वयं मिलने आएंगे। और ये बात गुरु जी उसको बचपन में बोल के चले गए, उसके बचपन में। और वो माताराम बूढ़ी हो गई, आंखों में जोत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शरीर बिल्कुल कृश हो गया, लाठी पे आ गई। फिर भी उसके अंदर का जो विश्वास है वो नहीं डगमगाया। उसको ये विश्वास था, गुरु जी ने कहा भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, और आ गए। भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं, इतनी थोड़ी सहज मिल जाती। अरे आप अगर हीरे की अंगूठी भी पहनो तो आपको चिंता रहती, कोई चुरा नहीं ले। भजन भी कर रहे होगे, मन वहीं लगा रहेगा। और यदि पता लग गया कि आज घर में चोरी हो गई, तो सबसे पहले ध्यान वही जाएगा, वो सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि वो कीमती है। तो कीमती की ओर हमारा आकर्षण रहता ही है। और भगवान तो अमूल्य निधि है, यदि हमारा मन उनमें हो गया तो निश्चित है वो हमसे मिलने आएंगे। भगवती जगदम्बा उनके गुरु देवर्षि नारद जी, और उनके श्री चरणों में उनकी बड़ी आस्था है। उन्होंने रामायण में ये सिद्ध किया कि यदि गुरु चरणों में विश्वास हो तो आपका कार्य होगा ही होगा। भगवती सिया पूजा करने गई और वो गौरी पूजा कर रही है, और माता को माला पिनाई तो माता इतनी प्रभावित हो गई उनके भाव से। देखो, जब पूजा करो तो भाव विह्वल होकर के करो। ये मत सोचो कि आपने मूर्ति पत्थर की पूजा करी है, नहीं, ये साक्षात भगवान है। हमने विधि से उनका आवाहन किया, उनका स्थापन किया, उनसे प्रार्थना करी कि आप इस अर्चा विग्रह में उपस्थित होकर के हमारे द्वारा जो भी पत्र पुष्प है उसको प्रभु आप स्वीकार कीजिए। हमारा प्रेम बनाने के लिए हमने उनके मूर्ति के अंदर उनकी स्थापना करी।
भगवती सिया पुष्प वाटिका में गौरा पूजन कर रही है और माता को उन्होंने पुष्प की माला पहनाई, अपने हाथों से बना करके बड़े विह्वल भाव से पहनाई और देख रही। भगवान को जब पूजा करने बैठे हो तो देखते रहो, ऐसा नहीं कि बस चढ़ा कर निकल गए, देखो, निहारो। ये आंखें संसार को देखते देखते आज तक भी तृप्त नहीं हुई। जिस दिन भगवान को देखने में आपने अपनी आंखों को लगा दिया, अपने नेत्रों का विषय परमात्मा बना लिया, लक्ष्य परमात्मा बना लिया, तो फिर आंखें कहीं और जाएगी, उन्हीं को देखती रहेगी, निहारती रहेगी। माता जब उनको देख रही थी तो देखते देखते अंदर दिव्य भाव पैदा हो गया, पर साथ में संदेह पैदा हो गया कि पिता ने तो स्वयं ये धनुष यज्ञ रख लिया, जो धनुष तोड़ेगा वो हमारा पति होगा, और मैं मन ही मन भगवान श्री राम का वर्ण कर चुकी हूं, तो हे मां ऐसी कृपा करो कि यही मुझे पति के रूप में मिले। सादर तो जैसे ही उन्होंने ये भाव रखा, हसी माल मूर्ति मुस्कानी, देखा कि जो माला पिनाई थी वो गिर गई और मूर्ति मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराती हुई मूर्ति ने कहा, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सिया, तुमने जो मन में जिस वर का वर्ण किया है वही तुम्हें मिलेगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं कि ये बात तुमको नारद जी ने कही, और नारद हमारे गुरु हैं और हमें अपने गुरु के वचनों पे विश्वास है। उनका वचन सत्य ही होगा, असत्य हो ही नहीं सकता। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनुराचा। जो तुमने मन में विचार किया है वो होगा, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने कहा। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं कह रही हूं, उन्होंने कहा मैं बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि नारद जी ने कहा है, और नारद जी के वचनों में हमें बड़ी प्रीति है, बड़ी श्रद्धा है। जब हमारी निष्ठा होती है तब हम उसमें दोष नहीं देखते। भगवती ने नारद जी में कभी कोई दोष देखा ही नहीं। भगवान शिव उनको कथा सुना रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म की, तो उन्होंने प्रसंग निकालते हुए कहा कि एक बार देवर्षि नारद जी भगवान के पास में गए और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपका स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैं विवाह करना चाहता हूं, और आपसे सुंदर तो कौन होगा, सबसे सुंदर हो आप, तो आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। पर भगवान नहीं चाहते थे कि देवर्षि नारद जी का विवाह हो। जरूरी नहीं ना सबका विवाह हो, कुछ हमारी पंक्ति में भी आना चाहिए, तो हम अकेले बैठे रहेंगे। सभी आपके साथ बैठ जाएंगे तो फिर हमारे साथ पे भी तो कोई होना चाहिए, एक दो, पर बहुत मुश्किल होता, मिलते नहीं है। जो आते वो यही कहते महाराज आशीर्वाद दो हमारी शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। हम भी कहते ठीक भैया, जो दुख हमने अनुभव नहीं किया तुम ही कर लो। अस्तु। तो देवर्षि ने कहा कि मुझे विवाह करना है, आप अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान नहीं चाहते थे उनका विवाह, भगवान तो उनका कल्याण चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका विवाह हुआ उनका कल्याण नहीं होगा, आपका भी होगा, सबका होगा। कल्याण तो सभी का होता है, भगवान तो समदर्शी है, सभी का कल्याण करते हैं। पर नारद जी का विवाह नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उनको वानर का रूप दे दिया। जब पता लगा कि मुझे वानर का रूप मिला तो क्रोध आ गया और उनको श्राप दे दिया कि जैसे मुझे पत्नी का विरह हुआ वैसे आपका भी विवाह हो जाएगा और पत्नी विरह का दुख आपको भोगना पड़ेगा। भगवान का रामावतार हुआ और फिर सीता वियोग भगवान ने सहन किया। जब ये कथा उन्होंने सुनाई तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि नारद जी ने क्या अपराध किया, उन्होंने कहा का अपराध रमापति की ना। आप तो ये बताओ कि भगवान विष्णु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि गुरु जी को श्राप देना पड़ा। मतलब गुरु निष्ठा इतनी है कि भगवान के अंदर दोष देखा, उनमें नहीं। ये हमारे अंदर हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हमें अपने गुरु वचनों पे, शास्त्र वचनों पे श्रद्धा होनी चाहिए। यदि शास्त्र ने कहा है मनुष्य इस तरह से कर्म करे तो उसका कल्याण होगा, और हमने उस तरह से उस कार्य को किया है तो निश्चित है हमारा कल्याण होगा। वैद्य ने यदि आपको विधि बताई है कि इस तरह से आप पथ्य लीजिए और आपने लिया है तो निश्चित है आपका रोग मुक्त, आप रोग मुक्त हो ही जाओगे। इसलिए हमें निष्ठा पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक
शास्त्रानुसार कर्म करना चाहिए, जैसा कि शास्त्र ने हमें बताया। यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है, यह लोक और परलोक दोनों ही सुखमय हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।